शौकत अली कह रहे हैं आपकी नज़र में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? तो पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। अगर वहाँ फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहाँ खालिस्तान का झंडा फहरा रहा तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा ये बताऊंगा, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। किसानों ने बीजेपी को पूरी तरह से फंसा दिया है। बीजेपी को लग रहा था कि ये दलितों के आंदोलन की तरह, मुसलमानों के आंदोलन की तरह, पिछड़ों के आंदोलन की तरह, अखिलेश यादव की तरह, तेजस्वी यादव की तरह, मायावती की तरह किसानों को निपटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों ने बड़ा ऐलान किया है 12 दिसंबर के लिए और 14 दिसंबर के लिए अमित शाह के चूल्हे हिल जाएंगे। और मीटिंग में अमित शाह के साथ किसानों ने बहुत बदसलूकी की है। किसानों ने क्या कहा उनको वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी खबरें आप जान लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी गठबंधन करके मेयर का चुनाव जीत जाती है। कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन किया है राजस्थान में, और बीटीपी जो वहां की ट्राइबल आदिवासियों की पार्टी है उसको हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में आ गई। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में जाति बहुत अहम है। जो जनरल कैटेगरी के नेता है वो किसी भी पार्टी में रहे, जाति उनके लिए अहम है। और बीटीपी ट्राइबल की पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। ये पेपर के कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। वहीं पिछले 5 साल में अडानी ग्रुप की 21 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। अब बताइए मोदी जी, अभी कल मोदी जी संसद के उद्घाटन में कह रहे थे कि हम देश के लिए काम करते हैं। इनका देश मतलब अंबानी अडानी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। 21 कंपनियां 2014 तक रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से 5 को मंजूरी मिल गई है। अब आप बताइए कि मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं या देश के लिए काम करता है? मैं कभी अपनी लाइन नहीं बदलता, पर ये नेता रंग बदलू और लाइन बदलू है। किसान आंदोलन पर सियासत करने वालों पर भड़के अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी जो है वो सोचिए किस तरह से मीडिया जो है वो लगातार किसान आंदोलन को बैकफुट पर रखे हुए, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे घर घर तक पहुंचा दिया है। और अर्नब जैसे पत्रकार, अर्नब की अगर हैसियत है तो वो जाके दिखाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, शायद अर्नब गोस्वामी वहां गए थे, उसके बाद लोगों ने उनको घेर लिया। वो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, वो वायरल वीडियो है, मैं उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी की हैसियत है तो वो एक बार जनता के बीच जाके दिखाए। ये तो है कि किसान किसी से नाराज नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगी कहने का अधिकार तो है उनको। किसान कृषि मंत्री ने कहा जिन प्रावधानों पर किसानों को आपत्ति वे केंद्र को मालूम ही नहीं, बोले कृषि मंत्री। अन्नदाताओं की टिप्पणी हमारे पास नहीं आई। मतलब साफ साफ है कि अंबानी अडानी के सामने ये झुक गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि हरियाणा में सरकार गिर जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार एमएसपी वापस नहीं लेती है तो हम सरकार गिरा देंगे हरियाणा में। तो सरकार वहां घिर रही है, आप समझिए किस तरह की स्थिति है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है कि राष्ट्रपति को संसद के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या वो दलित हैं इसलिए? राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? और मोदी जी सिर्फ हिंदू धर्म के हिसाब से, इस देश का फैब्रिक स्ट्रक्चर सेकुलर है, सबके धर्म की आजादी है, सबका धर्म एक समान है। तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ मनु धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं? तो क्या इस देश में क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ईसाई, सिखों के लिए कोई जगह नहीं है? और क्या नया संसद आने के साथ नया संविधान आएगा और भारत क्या वैदिक राष्ट्र हो जाएगा, जिसको ये लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं? और अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें एससी एसटी के लिए क्या जगह होगी? क्या वो अछूत होंगे, शूद्र होंगे? क्या आरक्षण खत्म हो जाएगा? क्या उनके लिए वैदिक व्यवस्था होगी? स्कूल कॉलेज के रास्ते बंद हो जाएंगे? वो तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। और सोचिए जिस देश में राष्ट्रपति का जाति पीछा न छोड़े, सोचिए उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री जाते हैं और एक कर्मकांड करते हैं। तो ये ज्यादा, सबसे ज्यादा इस बात से भी लोग नाराज हैं। और मैं आपको जैसा कि बार बार कह रहा था कि किसानों का आंदोलन जो है वो बड़ा है और लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह से
नया संसद आ रहा है तो नया संविधान भी आएगा। ये बड़ी खबरें थी और लोग इसको लेकर बहुत नाराज हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कमेंट्स के बाढ़ आए हुए हैं। ये वो सवाल है जो इस देश में पत्रकारों की हैसियत नहीं है कि वो सरकार से पूछ लें। तो मैं चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जो सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, किस तरह से लोग सरकार को काउंटर कर रहे हैं। तो पिछले 5 हफ्ते में पिछले 5 साल में 21 कंपनियां अडानी की रजिस्टर्ड हुई है और अंबानी अडानी को लेकर लगातार वाकई समझ नहीं आ रहा कि कैसा लोकतंत्र है यहाँ, जिसे लोग अपने हजारों खून माफ कर रहे हैं। सुजाता ने ट्विटर पर लिखा है, ये देखिए, ये बहुत ही भयानक सवाल है जो आपको इस देश की मीडिया की पूछने की हैसियत नहीं है। वाकई समझ नहीं आ रहा कि कैसा लोकतंत्र है जिससे अपने लोगों के हजारों खून माफ हैं। 10 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, पूरी लिस्ट डाली है मैडम ने। बलजिंदर सिंह, धनन सिंह, जनकराज, गजन सिंह, गुजरांत, अजय, गुरमील कौर, किताब सिंह, लखबीर सिंह, गुरभजन सिंह, इसमें कोई मुसलमान नहीं है, सब इस देश के भारत माता के जवान हैं। और 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है किसान आंदोलन में। और देखिए, द मैसिव फार्मर प्रोटेस्ट एट टिकरी बॉर्डर फार्मर्स, ये देखिए किसानों के प्रदर्शन में उन तमाम लोगों की तस्वीरें ली गई हैं जिनको इस सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। तो अब साफ है कि किसान के आंदोलन ने देश को एकजुट कर दिया है। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदिवासी, क्रिश्चियन, सिख, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों को छोड़ के पूरा देश आंदोलन के साथ है। गौरव रंजन वाजपेयी ने लिखा है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, शायद इसलिए हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी को नहीं बुलाया होगा, क्योंकि मंदिरों में दलित का आना अलाउ नहीं है। और देखिए कि किस तरह से ये हमारे संविधान का आमुख प्रियम्बल, हमारे संविधान का आमुख प्रियम्बल जो है वो कहता है कि भारत को सेकुलर बताता है, मगर संसद भवन के भूमि पूजन में नींव हिंदू अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार से रखी गई है। यह संसद भवन के शिलान्यास कम अयोध्या राम मंदिर शिलान्यास का दूसरा संस्करण ज्यादा हुआ। ओम थानवी ने लिखा है इसे, देश नहीं बिकने दूंगा, इसको लेकर ट्वीट किया है। ये देखिए, जर्नलिस्ट जिस शख्स ने ये खबर चलाई थी कि ये किस कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया अंबानी अडानी के, उन पर जानलेवा हुआ है। जर्नलिस्ट आकर्षण उपल who exposed Adani Group buying hundreds of acres of land and building infrastructure, उन पर हमला हुआ है। रिमी शर्मा ने इसे शेयर किया है। और गुलजार सिद्दीकी ने लिखा है, जब भारत एक सेकुलर स्टेट है तो फिर नई संसद के निर्माण के लिए धार्मिक ढोंग क्यों, संविधान की शपथ क्यों नहीं। रिटायर आईएएस लिखते हैं, संसद भवन के भव्य शिलान्यास, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण तक नहीं, दलित होने की वजह से। और ये देखिए, आज तक का जो पत्रकार है रोहित सरदाना, वो कितना नफरत करता है इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से। वो कहता है कि आप पीएम पर सवाल उठाएंगे तो पतली गली से निकल लीजिए। शौकत अली कह रहे हैं, आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? सोचिए, मोदी पर सवाल उठाना मतलब देश के खिलाफ बोलना है। देश ज्यादा जरूरी है, पीएम का पद जरूरी है। मैं मोदी से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं। तो ये है इस देश की मीडिया की हकीकत। और आज द टेलीग्राफ ने जिस तरह की हेडिंग्स लगाई है, फार्मर परफॉर्मर, मोदी जी को उसने परफॉर्मर कहा है, एक्टर कहा है, कलाकार कहा है, और किसान को उन्होंने फार्मर कहा है। तो दैनिक अखबार ने किस तरह से, अखबार और मीडिया लगातार जो है वो साफ है कि सरकार के साथ है। और संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भूमि पूजन का हिस्सा सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? तो नया संसद, नया संविधान और हिंदू राष्ट्र होगा। बाबा साहब ने कहा था कुछ भी हो जाए भारत, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, स्टैंडिंग दैट द पीएम हैज लेड द, जो राष्ट्रपति ने संसद का जो उद्घाटन किया उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जिस तरह से पेड़ों की कटाई हुई है, जिस तरह से ग्रीनरी है, उस पर लिखा है प्रशांत भूषण ने, स्टैंडिंग दैट द पीएम हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग व्हेन द एससी इज कंसीडरिंग इट्स वैलिडिटी एंड हैज स्टेड ऑल कंस्ट्रक्शन एंड ट्री कटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, पेड़ की कटाई नहीं होगी।
कोई भी अभी नया कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। इट मींस दैट इधर द गवर्नमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एससी डिसीजन और इज टोटली रिस्पॉन्सिबल। सोचिए, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कितनी सेटिंग है कि अभी सरकार ने स्टे लगा रखा है कि वहां पेड़ों की कटाई नहीं होगी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसके बाद भी इन्होंने शिलान्यास कर दिया। तो क्या इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा? जैसे राम मंदिर के बारे में पता था, जैसे इनको राफेल के बारे में पता था। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा उसके बाद भी क्यों वहां पर शिलान्यास हुआ है। तो ये बहुत तमाम खबर है। उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जी न्यूज समेत तमाम चैनलों को एनबीएस स्लैम जी इन ए बिग फैन बीन ऑफ राहुल प्रीत सिंह। एक राहुल प्रीत सिंह जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक जी न्यूज, G24, तास एंड जी हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने एक मामला डाला था जिसमें उनको माफी मांगना पड़ेगा, जिस तरह से ड्रग मामले में उन पर आरोप चला गया था। तो लगातार इन लोगों की खबरें झूठी हो रही है और कांग्रेस का ब्राह्मणवाद फिर जाग गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि जो नया वाला संसद है वो, जो पुराना संसद है वो मंदिर जैसा है, जो नया वाला संसद है वो पेंटागन जैसा है। प्रशांत भूषण ने लिखा है, ये देखिए, एक और सुहासनी अली ने खबर ट्वीट किया है कि लेट्स फॉरगेट अबाउट ह्यूमन राइट्स टुडे। अहमदाबाद दलित यूथ, एक दलित युवक की सिर्फ इसलिए पिटाई की गई क्योंकि अपने उसने शर्ट के बटन खोल रखे थे। तो ये है गुजरात का मॉडल, ये है गुजरात जातिवाद। प्रशांत कनौजिया लिखते हैं, संसद की भूमि पूजन में रामनाथ कोविंद को नहीं बिठाया गया, सही है, दलित है वो, कहीं भवन खंडित न हो जाए। और ये देखिए, संजय यादव ने, इन्होंने रेल, तेल, एलायंस, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बीएसएनएल, एलआईसी, किला इत्यादि निजी हाथों में सौंप दिया है। गोदी मीडिया की मदद से निर्मित नए भारत में अब संसद भवन भी नया बन रहा है। ऐसे चला तो आगामी वर्षों में संविधान भी नया बना देंगे, इस संभावना से कौन इनकार कर सकता है। संजय यादव है जो तेजस्वी यादव के सलाहकार है, ये जो मैंने कल मुद्दा आपको बताया था, समझाया था। और दिल्ली पुलिस के सामने बीजेपी के गुंडे जो हैं वो सिसोदिया के घर में घुस जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये देश चल रहा है और किस तरह से सरकार समर्थित गुंडे जो है वो लगातार गुंडाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया ही आपको बताएगा, ये कभी भी आपको मीडिया। और ये देखिए, बिल से पहले जब तीनों बिल सितंबर में पेश हुए तो अगस्त में ही अंबानी के रिटेल चैन की कंपनी फ्यूचर ग्रुप, ये तमाम वो फोटो शेयर कर रहे हैं। और भाजपा की सूर्याहारी बनी जिला प्रमुख, कांग्रेस ने दिया साथ, बीटीपी की पार्वती को 1 वोट से हराया। मतलब बीटीपी जो आदिवासियों की पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसको रोकने के लिए भाजपा कांग्रेस एक हो गई है, ये खबर से। और ये देखिए, इस तरह के बड़े बड़े गोडाउन बन गए हैं अंबानी अडानी के पूरे देश में, और इसीलिए बिल वापस नहीं लिया जा रहा है। 50 रुपए पेट्रोल पर हंगामा करने वाले तुम कितने निकम्मे नालायक धूर्त हो जो 90 रुपए लीटर में भी सुरदास बने बैठे हो। और ये देखिए, सुंदर तस्वीर है, मोदी मास्टर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया की तस्वीरें हैं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री किसानों का गुलाम है, नहीं है, किसानों की चिंता नहीं, वो अंबानी अडानी के गुलाम है। और यूपी फिल्म सिटी बनते ही फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है, टोटल दलाल। ये देखिए किस तरह से लोग पोस्टर शेयर कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, अब लगातार लोग कह रहे हैं कि अब किसानों को सबसे पहले मीडिया चैनल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिया तो वो समर्थन ले लेंगे। नया संविधान आ गया है, नया संसद आ गया है, नया संविधान आएगा और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये लगातार लोग लिख रहे हैं। और इसीलिए देश को बेचा जा रहा है, सिर्फ 5% लोगों के कब्जे में देश को धकेला जा रहा है। अब आपको तय करना है कि आपको डेमोक्रेसी पसंद है या हिंदू राष्ट्र, आप किसके साथ हैं। हिंदू राष्ट्र में एक बात जोड़ लें, जो आज SC ST OBC हैं उन तमाम लोगों को शुद्र और अछूत रहना पड़ेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।